Hello everyone and welcome to my channel Being Pharmacist. If you're visiting first time my channel, don't forget to subscribe it and make sure to press the bell icon for all the upcoming video updates. इस वीडियो में हम लोग जो कैप राउंड है 2024-25 का उसके रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड पूरा फॉर्म फिलअप का डिटेल्स मैं आप सबको दिखाऊंगा. ऑलराइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, form fill up, whole process. And in the next video we will discuss about the scrutiny process, both e-scrutiny as well as the physical mode. What is the different, what should be more preferable for all the students, those are from Maharashtra as well as from the outsiders, right? All right, सबसे पहले तो आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे. दिस द स्टेट कॉमन सेल CET का वेबसाइट. यहाँ पे आप लोगों को एडमिशन का नोटिस दिखेगा. न्यू कैंडिडेट के हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करोगे. सबसे पहले तो देख लो यहाँ पे, दिस इज़ फॉर M.Pharm एंड PharmD-PV 2024-2025, ठीक है. एंड पासवर्ड रिमेंबर 7 to 15 कैरेक्टर आपका होना चाहिए, जिसपे 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 स्मॉल अपर केस, स्मॉल केस, 1 अपर केस एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर. सबसे पहले तो यहाँ पे आप इसको नो करना, ठीक है. आप अपना नाम दे देना यहाँ पे. सिलेक्ट इंडिया कंट्री, स्टेट सिलेक्ट कर लेना. आप आउटसाइड इंडिया हो या फिर इंडिया हो, किस स्टेट से हो. महाराष्ट्र से हो, अगर हो महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र. अगर आप महाराष्ट्र कर्नाटका डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया से हो तो उसको अलग से यू हैव अ ऑप्शन टू चूज़, तो इसको सिलेक्ट करना आप, ठीक है, क्योंकि आप सबके लिए कोटा है. तो अगर आप डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र कर्नाटक का, उसको सिलेक्ट करना. डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना, ये 4 डिस्ट्रिक्ट उसमें आते हैं. अब जो भी आपका होगा आप वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हो. मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड कंफर्म करना, फिर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना. रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स आ जाएगा आपके मेल आईडी पे एंड मोबाइल नंबर पे. उसके बाद लॉगिन करो. लेट्स मीट यू एट लॉगिन. ऑलराइट, सो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया. अब आपके मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो गया. पासवर्ड तो आप ही ने सिलेक्ट किया है, तो आप यहाँ पे अभी एप्लीकेशन आईडी दोगे एंड पासवर्ड दोगे, कैप्चा दोगे, फिर लॉगिन कर लोगे. सो मैंने अभी अब पासवर्ड दे दिया है. वेलकम टू द एडमिशन ऑफ M.Pharm 2024-25. अब यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल इतने सारे स्टेप्स है विच आई हैव टू कंप्लीट नाउ. ओके, तो फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जो मेरा कंप्लीट हो चुका है. ये सारे आपको कंप्लीट करना है, कोई भी इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए. देन आप फिल करोगे फिल टाइप ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स, किस टाइप के कैंडिडेट आप हो. अब अगर आपको जानना है आप किस टाइप के कैंडिडेट हो, उसके लिए एक अलग से वीडियो हो सकता है. तो स्पेशली दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द महाराष्ट्र इनसाइड कैंडिडेट्स. ओके, आउटर के लिए तो एक ही है. तो इस पर भी अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा, अदरवाइज इट्स ओके. देन आपको होम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है. फिल टाइप और होम यूनिवर्सिटी डिटेल्स, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म फिलअप है. फिर आपको कैटेगरी देना है, PWD डिटेल्स. फिल क्वालिफिकेशन देना है आपको, पर्सनल डिटेल्स फिल करना है. अपलोड करना है फ़ोटो, मैं यहाँ तक आपको दिखाऊंगा. अपलोड करना है फ़ोटो विथ सिग्नेचर. एप्लीकेशन फ़ी आपको पेमेंट करना है. एप्लीकेशन फॉर्म कन्फर्मेशन स्टेटस एज फैसिलिटेशन सेंटर, ये जो लास्ट वाला स्टेप है. एप्लीकेशन फॉर्म कन्फर्म होगा स्टेटस एज फैसिलिटेशन सेंटर, ये होगा आपका स्क्रूटनी होने के बाद, ठीक है. और ये जो लेफ़्ट साइड आप लोग देख रहे हो, इस लेफ़्ट साइड पे आपको यहाँ से सबसे पहले तो फॉर्म फिलअप कर लोगे और यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो आप लोग. सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस जो अभी नहीं होगा, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, इंपॉर्टेंट लिंक्स, ये बाद में धीरे धीरे ओपन होगा. अभी बस ये 3 देख लो आप. या तो टाइप ऑफ कैंडिडेचर, मतलब कौन से टाइप कैंडिडेट, ये आप सिलेक्ट करना होगा आपको. और स्क्रूटनी मोड आपको सिलेक्ट करना है. मैं धीरे धीरे आप सबको सब कुछ दिखाऊंगा, बट लेट्स सी द स्क्रूटनी मोड फर्स्ट. सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे, यह है ई स्क्रूटनी मोड और एक है फिजिकल स्क्रूटनी मोड. तो ई स्क्रूटनी और फिजिकल स्क्रूटनी के बारे में मैं वीडियो नेक्स्ट बना रहा हूँ, बट यहाँ पे मुझे एक सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ई स्क्रूटनी को सिलेक्ट कर रहा हूँ और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा. ये मेरा स्क्रूटनी का प्रोसेस हो चुका है, ठीक है. अब सेकेंड जो प्रोसेस है, क्लेम टाइप ऑफ एप्लीकेशन, किस टाइप पे हम लोग आ रहे हैं, राइट. तो सबसे पहले तो सिलेक्ट एडमिशन फॉर M.Pharm और PharmD-PV और बोथ. आपको किस में एडमिशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोथ सिलेक्ट करता हूँ. आप चाहो तो एज यू विश. स्पॉन्सर्ड आप लोग नहीं हो, तो आप लोग सभी नॉन स्पॉन्सर्ड हो. रिमेंबर, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स मतलब जिनके पास मिनिमम 2 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और रिसर्च इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट, select GPAT status. If you need to change the type of candidature, please click any GPAT option. ठीक है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया GPAT कैंडिडेट। नेक्स्ट, आप किस टाइप के कैंडिडेट हो, टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल ABCDE और F इतने सारे हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर जितने सारे हैं उनमें से ABCDE है। इन शॉर्ट में बताओ तो A है जिनका बैचलर डिग्री इन फार्मेसी AICTE और PCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से हुआ है महाराष्ट्र स्टेट के, मतलब जिनका B फार्म महाराष्ट्र स्टेट से हुआ है, ऑल राइट। एंड जिनके डोमिसाइल्ड महाराष्ट्र है और बॉर्न हुए हैं महाराष्ट्र में, ये हो गए टाइप ए। इनको डिटेल में समझने के लिए आप कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। टाइप बी है जो ए के अंडर नहीं आता, लेकिन जिनके फादर और मदर डोमिसाइल्ड है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में एंड उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का। ठीक है, सी है टाइप ए भी नहीं, बी भी नहीं, लेकिन फादर और मदर एम्प्लॉई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के महाराष्ट्र स्टेट में पोस्टेड है। और डी है लाइक जो रिटायर्ड एम्प्लॉय और करेंटली एम्प्लॉय है, इज एन एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जॉब। ठीक है, तो सी हो गया उन स्टूडेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं बट महाराष्ट्र में पोस्टेड है। और डी हो गया जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर जॉब में है या तो रिटायर्ड है। और ई हो गया यहाँ पे डिस्प्यूटेड विलेज से जो बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर। और OMS है मतलब जो इंडियन अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे OMS को ही सिलेक्ट करता हूँ एंड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मेरा हो चुका है। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन जो होगा मेरा अभी, योर टाइप कैंडिडेचर इज ऑल इंडिया टाइप, तो मेरा ऑल इंडिया टाइप है अदर देन होम यूनिवर्सिटी। लेकिन व्हाट अबाउट अगर आप ABCD इनमें से कुछ सिलेक्ट करते, तो मैं यहाँ पे A सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ कि क्या करना होगा आपको यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि महाराष्ट्र के अंडर आपको होम यूनिवर्सिटीज़ होते हैं एक, और एक होते हैं अदर देन होम यूनिवर्सिटी। अब क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पे A सिलेक्ट किया है, आप B C D कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच योर कैंडिडेट्स पासिंग HSC और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और फार्मेसी। तो आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर किया है तो वो किस डिस्ट्रिक्ट से किए हो, या तो अगर आपने 12th पास किया है तो 12th आप किस डिस्ट्रिक्ट से किए हो, आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना। ओके, और सेकंड है आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी, वो किस डिस्ट्रिक्ट से आप पास किए हो या फिर अपियरिंग में हो, उसको भी आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे नॉर्मली सिलेक्ट कर रहा हूँ, डोंट वरी। तो मेरा यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, ये मेरा होम यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली हो गया। तो सबसे पहले मुझे ये दोनों सिलेक्ट करना है एज़ पर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से किए हो पास, नो मैटर, ऑटोमेटिकली वो अपने हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो चेंज हो रहा है ये। अब देखो मैं अगर A टाइप का कैंडिडेट हूँ तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेंगे, जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल सर्टिफिकेट होंगे SDO और कलेक्टरेट से, बर्थ सर्टिफिकेट या तो कोई भी इनमें से एक, बर्थ सर्टिफिकेट अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास है तो। इन तीनों में से कोई भी आपके पास मैंडेटरीली चाहिए और वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और अगर मैं OMS हूँ तो ये अलग बात हो गया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो पूछे गए हैं वो है कैटेगरी। अब मुझे यहाँ पे कैटेगरी डिटेल्स देना है। सो डू यू बिलोंग टू जनरल और रिजर्व, तो रिजर्व हो तो रिजर्व, अगर आप रिजर्व हो तो कौन से कैटेगरी में आते हो, OBC, SBC, SCBC, SC, ST या तो BC, D, NT के जो डिफरेंट है, ये जो भी आपकी कैटेगरी है आप उस पर सिलेक्ट करोगे। देन सब कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। मान लो यहाँ पे मैं OBC सिलेक्ट करता हूँ तो सब कैटेगरी यहाँ पे OBC के जितने सारे महाराष्ट्र के कैटेगरीज है, मतलब कौन से कास्ट में एक्चुअली आते हो आप लोग पर्टिकुलरली, वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऑल राइट। और यहाँ पे करंट स्टेटस अगर आपके पास अवेलेबल है तो अवेलेबल, मतलब जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट होता है ट्राइबल वैलिडिटी, वो आपके पास है कि नहीं। अगर आपने अप्लाई किया है अभी मिला नहीं है तो नॉट रिसीव, और अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल। तो देखो यहाँ पे इफ़ यू सिलेक्ट अवेलेबल यू हैव टू सबमिट द कास्ट और ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, इफ़ यू सिलेक्ट अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड you have to submit the certificate to the concerned authority. Such candidate need to upload and verify the original document before the last date of reporting to cap round 3 reporting. Okay, और अगर आप सिलेक्ट करते हो नॉट अवेलेबल, मतलब नॉट अवेलेबल अगर सिलेक्ट करते हो
Please reply to the concerned authority for the caste and tribe validity certificate to get the benefit of category and submit the receipt at the time of verification at the facilitation center. If you could not submit the receipt, you will be considered as a general candidate or open candidate. ठीक है, समझ गए आप लोग। और अगर आप NCL हो, मतलब इन केस ऑफ नॉन, जैसे मैंने OBC सिलेक्ट किया है, तो नॉन क्रीमी लेयर जो स्टेटस होता है वो भी सिमिलर है। अगर आपके पास NCL स्टेटस नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, जो भी जैसे भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे जनरल सिलेक्ट करता हूँ तो ये सब नहीं आएगा। अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पे आते हो तो येस, अगर नहीं आते हो तो नो। PWD में आते हो तो येस, अदरवाइज नो। अब येस करते हो तो कौन से टाइप के डिसेबिलिटीज़ है, सब कुछ देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑल राइट, तो अब देखो इसकी कैटेगरी, जैसे मैंने जनरल सिलेक्ट किया है। अब सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे मुझे इन तीनों में से कोई भी एक देना पड़ेगा, या तो बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर स्कूल लिविंग, या तो सर्टिफिकेट ऑफ द इंडियन नेशनलिटी। तो मेनली आप स्कूल लिविंग या बर्थ देने का ट्राई करो, ठीक है। सिलेक्ट करो एंड सेव टू प्रोसीड कर दो। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब मुझे यहाँ पे देना है 12th के डिटेल्स, 10th के डिटेल्स और B फार्मेसी की डिटेल्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप 10th के डिटेल्स दोगे, देन आप यहाँ पे दोगे 12th के डिटेल्स जैसे जैसे जो दिया है, देन आप दोगे यहाँ पे B फार्मेसी की डिटेल्स। तो यहाँ पे इसको आपको नो करना है। B फार्मेसी आप पास्ट किए हो, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी से पास्ट किए हो, तो B फार्म का यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे देना है। नॉन अदर यूनिवर्सिटी है तो एनी अदर यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर मुंबई के अंडर है, महाराष्ट्र के अंडर है, तो इनमें से चूज़ करना। फिर B फार्मेसी क्लास, किस क्लास से पास किए हो, फर्स्ट क्लास, डिस्टिंक्शन, व्हाटएवर, तो आप इसको सिलेक्ट कर देना। अब आपको देना है एग्रीगेट मार्क्स, कितने में से आपको B फार्म में कितने मिले हैं। देन आपको परसेंटेज, अगर आपका CGPA में आते हैं मार्क्स तो यू हैव टू कन्वर्ट द CGPA इनटू परसेंटेज। कैसे करोगे आप, कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना कि प्लीज़ प्रोवाइड द CGPA परसेंटेज कन्वर्सन फार्मूला टू अस। एक फार्मूला देंगे, वो उस फार्मूला से आप लोग CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, वाइस वर्सा। ओके, देन नेक्स्ट जो लास्ट है वो है GPAT। अब GPAT का आपको सिलेक्ट करना है। 3 साल वैलिडिटी होता है, 22, 23, 24। 24 होगा, रोल नंबर देना, परसेंटाइल देना, ऑल इंडिया रैंक देना। 23 होगा सिमिलरली, देन 7 प्रोसीड कर देना। अब ये देने के बाद ये तो हो गया हम लोग का क्वालिफिकेशन डिटेल्स। फिर पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स पे थोड़ा सा और डिटेल्स आपको देना है। देन फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करना है, देन एप्लीकेशन फॉर्म कन्फर्मेशन स्टेटस। ये वाला पार्ट आपके लिए नहीं है। अब ये सब करके सबमिट कर दोगे। फिर स्क्रूटनी मोड आपने ये सिलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली ई स्क्रूटनी हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म हो जाएगा, फैसिलिटेशन डन इस पर कंप्लीट दिखाएगा। अगर नहीं दिखा रहा है तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट द फैसिलिटेशन सेंटर। और अगर आपने फिजिकल सिलेक्ट किया है तो एज़ पर द डेट आपको उस डेट के बिटवीन चले जाना है, नियरेस्ट जो भी सिलेक्ट करोगे आप लोग, और उस पर आपको वेरिफिकेशन करा लेना है। अब फिजिकल सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। स्क्रूटनी मोड पे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैं फिजिकल स्क्रूटनी को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और फिजिकल को आगे लेता हूँ। अब मुझे फिजिकल स्क्रूटनी के स्लॉट बुक करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लूँगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो या फिर जहाँ पे भी आप सुइटेबल हो टू गो। फैसिलिटेशन सेंटर क्या है, KM कुंदानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो सिलेक्ट कर दूँगा डेट, किस डेट पे मुझे जाना है। तो पर्टिकुलरली मान लो मैं 1 अगस्त को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखो सिलेक्टेड स्लॉट्स आ गया, 10 to 11, 11 to 12। इस पर क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है, सबमिट कर देता हूँ। तो मेरे नाम का स्लॉट यहाँ पे बुकड हो गया। रिमेंबर, मेरा नाम का स्लॉट बुक हो गया। ऐसे आपको पूरा फॉर्म को फिलअप करना है। आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब इसके बाद भी कुछ भी डाउट आ रहे हैं आपके फॉर्म फिलअप के टाइम पे, यू कैन डेफिनेटली कमेंट, राइट। और जैसे मैंने कहा कैंडिडेट टाइप एज वेल एज स्क्रूटनी के प्रोसेस दोनों पे ही अगर आपको वीडियो चाहिए तो एज सुन एज कमेंट कर दो, मैं बता दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।